नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल करेरा में आज बल के विशेष उद्देश्य को सार्थक करते हुए 50 उप सेनानी रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का बेसिक सपोर्ट वेपन कोर्स का शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उप महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के रिटायर्ड भावतोष सिन्हा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। संस्थान अध्यक्ष उप महानिरीक्षक आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया द्वारा अवगत कराया गया कि इस संस्थान के इतिहास में पहली बार बल के 60 अधिकारियों का कोर्स चलाने का दायित्व दिया गया है, जिसमें अभी तक कुल 50 अधिकारी बल की अलग अलग जगहों जैसे उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि स्थानों से उपस्थित हो चुके हैं। कोर्स के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की अधिकतम तैनाती हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों जैसे उत्तरांचल, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, सिक्किम आदि में है, जहां बल द्वारा पड़ोसी देश चीन के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुशल एवं पैनी नज़रों से रखवाली की जा रही है। चूँकि इन क्षेत्रों में अत्यधिक सामरिक कुशलता की आवश्यकता होती है, जिसमें हथियारों के प्रयोग में घोर निपुणता होना अत्यंत ही आवश्यक है। बदलते परिवेश में देश की सीमाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए बल स्तर पर एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि बल के उपसेनानी स्तर के अधिकारियों, जो कि अनिश्चित युद्धकाल की स्थिति में सक्रिय एवं अग्रणीय भूमिका निभाएंगे और अधिक सामरिक रूप से तैयार किया जाए ताकि समय पड़ने पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इस कोर्स की अवधि 12 सप्ताह की होगी और इसमें अधिकारियों को बल के सपोर्ट हथियारों जैसे 81 mm मोर्टार, जो कि एक खुले क्षेत्र का हथियार है, एवं इसमें प्रयोग किए जाने वाले गोलों से दूर दुश्मन को 5 किलोमीटर तक मारने की क्षमता होती है। अन्य हथियार मीडियम मशीन गन, जो कि दुश्मन को दूर 1800 मीटर तक मार सकता है। इसके द्वारा 1 मिनट में अधिकतम 1000 गोलियां चलाकर दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है। कार्ल्स गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर एवं ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम, जो कि परंपरागत युद्ध की स्थिति में दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए उपयुक्त है। साथ ही वर्तमान समय में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों को बर्बाद करने में भी व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ इनमें संबंधित एम्यूनेशन के विषय में भी गहनता से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें अधिकारी स्वयं जमीनी स्तर पर हथियारों के सामरिक प्रयोग की बारीकियों को सीखेंगे, ताकि युद्धकाल में कुशलता से हथियारों का प्रयोग कर दुश्मन को धराशायी कर सकें। अधिकारियों को इन हथियारों से वास्तविक फायर का अभ्यास भी कराया जाएगा। साथ ही साथ संस्थान द्वारा आरंभ की गई नवीन परीक्षा प्रणाली ओपन बुक सिस्टम के आधार पर अधिकारियों का अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें हथियारों के व्यावहारिक प्रयोग से संबंधित प्रश्न तैयार किए जाएंगे, जिसमें परीक्षणार्थियों को अपनी पुस्तकें प्रयोग करने की छूट प्रदान की जाएगी। इस कोर्स के साथ साथ एक अन्य कोर्स 7.62 mm मीडियम मशीन गन का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें बल के 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षक दिया जाएगा। कोर्स शुभारंभ समारोह का समापन स्थानीय निवासी एवं ओजस्वी कवि घनश्याम योगी के काव्य पाठ से हुआ, जिसमें उनके द्वारा सुनाए गए देशभक्ति के गीतों से माहौल में जोश उत्पन्न हो गया। मुख्य अतिथि बी सिन्हा ने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कर्मियों ने बल के नाम का परचम अपनी योग्यता से देश विदेश में ऊंचा किया है। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारियों के अतिरिक्त उप महानिरीक्षक RTC करेरा सुरेंद्र खत्री, द्वितीय कमान SWTS हरी सिंह एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए करेरा से संजय गुप्ता बिलैया की रिपोर्ट। स्कूल करेरा में 48 वो डिप्टी कमांडेंट्स जो कि ITBP में काफ़ी वरिष्ठ हैं और अपना नेक्स्ट प्रमोशन के लिए तैयार हैं, तो ये उनका एक प्रमोशनल कोर्स है और कोर्स का नाम है बटालियन सपोर्ट वेपन। इसमें जनरली हम जितने भी सपोर्ट वेपन्स हैं, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि सपोर्ट वेपन होता क्या है। सपोर्ट वेपन एरिया वेपन होता है, जैसे
मोटर्स होती हैं, गोला जाके गिरता है तो काफ़ी एरिया में अपना डिस्ट्रक्शन करता है। तो एक नीतिगत निर्णय लिया गया है कि हम उतने ही जो हमारे वरिष्ठ डिप्टी कमांडेंट्स हैं उनको इस सपोर्ट वेपन में एक्सपोजर दें, जिसमें फायरिंग का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा इनको, और CGRL वगैरह भी है, MMG भी, सब चीज़ें आती हैं उसमें। और जब ये बॉर्डर पर जाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि ITBP तिब्बत सीमा, भारत चीन तिब्बत सीमा की सुरक्षा करती है, हिमालय की सुरक्षा करती है, तो ये और प्रभावी ढंग से जो है हमारी सीमाओं को और मजबूती के साथ ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें और मजबूती बढ़ेगी जब ये जाके अपनी बटालियंस में जाके वास्तव में ड्यूटी देना शुरू करेंगे। क्या इसमें अधिकारी लोग हैं, साथियों के जवान भी ट्रेनिंग ले रहे हैं? नहीं, 2 कोर्स चल रहे हैं। एक अधिकारियों का है जिसमें 48 अधिकारी डिप्टी कमांडेंट्स हैं, इसके बाद 120 जवान हैं जो कि MMG की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये भी एरिया वेपन MMG, जिसका कि आपको पता है करीब लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर की इसका मार का इलाका है, तो ये भी बड़ा इफेक्टिव हथियार है। तो इन सभी को मिला के हम ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि अपना जब क्षेत्रों में जाएंगे तो प्रभावी तरीके से जो अपना ड्यूटी करेंगे पूरी। आपने अभी बताया कि मारक क्षमता को लेकर हवाई जो MMG के बारे में जानकारी दी। अभी 2 दिन पहले जम्मू में एयरफोर्स पर 2 ग्रेनेड गिराए गए थे। ऐसे में ITBP इस तरह के संसाधनों की क्या व्यवस्था कर रही है? देखिए, ये अभी एक जांच का विषय है। पहले कंफर्म हो जाए कि ड्रोन था तो उसकी क्या कैपेबिलिटी थी, उसका रेंज क्या था, उसको कहाँ से कंट्रोल किया गया था। हमारी जांच एजेंसियां उसके ऊपर वर्कआउट कर रही हैं और तभी से उसके ऊपर एक नीति बनाई जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का काउंटर होता है। काउंटर जब भी होगा जब हमें पता चल जाए कि उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। जब ये बात निकल के आएगी तो हमारी सरकार, ITBP, हम सब उसी पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, और जो भी हमसे बनेगा उस समय की जो भी टेक्नोलॉजी होगी, तकनीकी, उसके आधार पर जो उसका जवाब दिया जाएगा। एक संदेश सभी जवानों और अधिकारियों के लिए आप क्या देना चाहेंगे? यही है कि मुस्तैद रहें और हमेशा चौकन्ना रहें, और हम अकेले नहीं हैं, हमारे देश पीछे जो है देश की जनता हमारे साथ खड़ी है, उनका आशीर्वाद है और वो हमारे सबके साथ हैं। वो हमारे जो है परिवार भी हमारे साथ है। तो अकेला जवान अकेला नहीं, उसके पीछे काफ़ी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, और सजग तरीके से हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। ITBP के हथियारों के ट्रेनिंग के लिए एक बार कुछ चिन्हित स्थान देखे गए थे। वर्तमान में ITBP की ऐसी क्या व्यवस्था है कि जहाँ हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए? देखिए, इसमें अभी ITBP का जो वेपन ट्रेनिंग स्कूल है, इसमें हम सपोर्ट वेपन, यानी कि जो कि एक बटालियन के हथियार होते हैं और कंपनी के हथियार होते हैं, उनकी हम ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश में दमोह में जगह चिन्हित कर भी ली थी, और वो हमने ले भी ली है। करीब 1680 एकड़ ज़मीन है। तकनीकी कारणों से वहाँ पे संस्थान को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि फायरिंग रेंज के लिए हमें लगभग 8 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर का इलाका चाहिए, तो वो इलाका नहीं है। और दूसरा, दमोह में जो ज़मीन है वो चारों तरफ गाँव से घिरा हुआ है। फिर जजारू धाम एक धार्मिक जगह है, वहाँ पर भी है, फिर उसके 3 तरफ स्कूल भी है। तो कई चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसको होल्ड पर डाला हुआ है। हो सकता है फ्यूचर के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करें। और रहा सवाल हमारे संस्थान के लिए, इसके लिए हेडक्वार्टर लेवल पे मंथन चल रहा है कहाँ पे इसको शिफ्ट करना है, जिसमें साडा ग्वालियर के अंदर जो जगह है उसको चिन्हित भी कर लिया। एक बोर्ड गठित हुआ है उच्च अधिकारी IG के नेतृत्व में, और वो बोर्ड ने जगह देख भी ली है। अभी वो रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। ट्रेनिंग कितनी दिन की रहेगी इन लोगों की? हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर में अभी आए हैं स्कूल में, ये 3 महीने की यानी 12 हफ्ते की ट्रेनिंग है। इसमें हर प्रकार के हथियारों का इनको एक्सपोजर दिया जाएगा, और जिसमें कि फायरिंग भी सम्मिलित है। फायरिंग का भी दिया जाएगा, नाइट फायरिंग भी, डे फायरिंग भी। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।